नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल GK25 ट्रिक्स पर। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पटवारी में पूछे जाने वाले कंप्यूटर ज्ञान से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे और उससे जुड़ी हुई एक संक्षिप्त जानकारी भी हम इसमें साझा करने वाले हैं। इसमें आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए जाएंगे सभी के सभी आने वाले एग्ज़ाम्स व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसी प्रकार के प्रश्न जो हैं पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपका पेपर या एग्ज़ाम भी होने वाला है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हो सके तो इसे 1 से 2 बार जो है आप रिपीट भी करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्कशीट के पहले सेल का कंटेंट को 10 मानते हुए एक्सेल फॉर्मूला $=$A $1/4 का मान क्या होगा। ये एक तरह से मैथ्स की इक्वेशन है। आप इसे जो है एक नॉर्मली भी ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जो कंटेंट को जो 10 मानते हुए बोला है, बस एक ही जगह आपको 10 रखना है और मल्टीप्लाई 1/4 यानी कि 10 को आपको 4 से डिवाइड करना है सीधा। तो जैसे आप डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.5। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट आंसर रहेगा हमारा। इस तरह का अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी लॉजिक के। वर्कशीट के पहले सेल का कंटेंट 10 मानते हुए एक्सेल फॉर्मूला, और जैसे ही हम मान रखेंगे तो क्या आएगा 2.5 आएगा। डॉलर चिन्ह जो है किसी दिए गए सेल के रेफरेंस को ठीक करता है ताकि यह अपरिवर्तित रहे, चाहे फॉर्मूला कहीं भी चलाता हो। अगला प्रश्न है, एक .xls कार्य पुस्तिका को .csv प्रारूप में सहेजा जाता है। नई .csv फाइल में क्या सुरक्षित रखा गया है। तो देखिए, एक्सेल्स जो होता है वो किसका होता है, वो एक्सेल का होता है। तो एक्सेल की जो पुस्तिका जो मतलब वर्कशीट जो होती है, कार्य पुस्तिका का मतलब है वर्कशीट जो है, उसको .csv प्रारूप में सहेजा जाता है। और जो नई फाइल है उसमें क्या सुरक्षित रखा जाता है तो हमें बताना है। ऑप्शन है, केवल सेल का मान और प्रारूप, सेल का मान तथा सूत्र, या सेल का मान प्रारूप और तीनों, मतलब सूत्र, मान और प्रारूप। तो देखिए, CSV जो होता है उसमें केवल सेल का मान सुरक्षित रखा जाता है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट रहेगा। CSV केवल टेक्स्ट और मानों को सहेजता है। यानी कि एक सेल जो होता है, एक तरह से इसको मान लीजिए एक सेल, तो एक सेल में आप क्या रख सकते हैं, या तो आप टेक्स्ट रख सकते हैं, नाम या फिर कुछ भी लिख सकते हैं, या फिर कोई भी आप संख्या जो है लिख के उसे सहेज सकते हैं। क्यों? क्योंकि वे सक्रिय कार्यपत्रक के सेल के रूप में जो है प्रदर्शित होते हैं। मतलब एक तरह से ये पेपर वर्कशीट होती है, एक्टिव पेपर वर्कशीट। अगला प्रश्न है, कौन सा फंक्शन सेल A1 में सबसे बाय 5 वर्ण आपस करता है। मतलब कौन सा जो ऐसा फंक्शन है जो A1 यानी कि मान लीजिए कि कोई सेल है, तो उसमें जो बाय के 5 वर्ड यानी लेफ्ट साइड के जो 5 वर्ड हैं, जो अल्फ़ाबेट होते हैं, उनको क्या करता है, वो वापस करता है, यानी कि आपस में जो है एक तरह से मिला देता है। ऑप्शन है, इक्वल टू फाइंड A1, 1, 5, इक्वल टू लेफ्ट A1, 5, इक्वल टू सर्च ब्रैकेट A1, 5, या इक्वल टू A1 माइनस राइट ब्रैकेट A1 लेन A1 माइनस 5। तो देखिए, इसमें जो A1 यानी सेल जो है हमारा, उसमें जो 5 बाय वर्ण होते हैं उनको क्या करता है, वो आपस में कनेक्ट। जैसे कि कोई मतलब पूरा वर्ड है, जैसे मान लीजिए कोई 6 अल्फ़ाबेट का कोई वर्ड है, जैसे मान लीजिए जनरल है, GENERAL, यानी 7 वर्ड है उसमें, 7 जो है अल्फ़ाबेट है। तो अल्फ़ाबेटों को अगर हम इसमें देखिए, जो लेफ़्ट वाला है, लेफ़्ट जो सेकेंड ऑप्शन है, वो हम जैसे ही अप्लाई करते हैं तो वो क्या करता है, जनरल के जो 7 जो अल्फ़ाबेट है उनको 5 को जो है आपस में मिला के बाकी 3 को जो है, 2 को जो है अलग कर देता है। तो ये जो है इसमें फंक्शन का काम होता है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर। कभी कभी आपको एक वर्कशीट फार्मूला बनाने की आवश्यकता हो सकती है जो एक अलग सेल में सबसे बाई वर्गों की जांच करता है। सूत्र जो है लेफ्ट इक्वल टू लेफ्ट A1, 5 का उपयोग कक्ष A1 में सबसे बाएं 5 वर्णों को वापस करने के लिए किया जाता है। जैसे यदि मान लीजिए A1 में मान मुंबई है, मुंबई जो है MUMBAI, यानी 6 जिसमें वर्ण हैं, 6 अल्फ़ाबेट हैं, तो उपरोक्त सूत्र पाठ मुंबा लौटाता है। मतलब क्या करता है वो कि आई को जो यानी कि 6 उसमें वर्ण है, तो 6 में से क्या करेगा, जो शुरू के 5 हैं उनको अलग कर देगा आई से। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में एक सेल रेफरेंस जो कॉपी किए जाने पर नहीं बदलता है एक डैश रेफरेंस कहलाता है। तो कौन सा ऐसा रेफरेंस है जिसका कॉपी करने के बाद भी उसका मान नहीं बदलता है। आपने देखा होगा कई जगह, जैसे आप कहीं पर भी, या तो मोबाइल हो या फिर आप कंप्यूटर लैपटॉप में यूज़ करते हो, तो आप कॉपी करते तो उसका मान नहीं बदलता है, वो सिर्फ कॉपी होता है। तो कॉपी होने के बाद क्या होता है, वो मान वैसा का वैसा ही पूर्ण रहता है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू इसको कहा जाता है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है पूर्ण मान या एब्सोल्यूट वैल्यू कहा जाता है। MS एक्सेल में सेल रेफरेंस या सेल एड्रेस सेल को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है।
अब जब कोई सेल रेफरेंस फिक्स हो जाता है और कॉपी के कारण बदल नहीं सकता है तो इसे एम एस एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत एमपी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एम एस एक्सेल वर्कशीट में एक्टिव सेल में वर्तमान टाइम डालने के लिए कंट्रोल की और उसके बाद क्या दबाना चाहिए। तो देखिए एम एस एक्सेल जो है उसमें अगर हमें मान लीजिए डिजिटल वो जैसे टाइम लाना है हमको, तो टाइम डालने के लिए कंट्रोल के साथ क्या दबाते हैं। ऑप्शन है डॉलर, अंडरस्कोर, हाइफन या कॉलोन। तो ये सिंपल सा है, इसमें आपको कॉलोन दबाने की ज़रूरत होती है। कंट्रोल के साथ जैसे आप कॉलोन दबाते हैं तो टाइम जो है आपको शो करने लगता है। एम एस एक्सेल में वर्तमान समय का पता लगाने के लिए यूज़र नाउ ब्रैकेट या टाइम ब्रैकेट फंक्शन का उपयोग करते हैं। अगर आप इसका भी यूज़ करते हैं तो इससे भी जो है आपको टाइम पता चल जाएगा। या फिर आप डेट से करेंगे तो आपको डेट ब्रैकेट करेंगे तो आपको आज की डेट पता चल जाएगी। यदि यूज़र एम एस एक्सेल में कोलोन के बाद कंट्रोल की दबाता है तो यह वर्तमान समय को प्रिंट करेगा। तो ये आप ट्राई भी करके देखिएगा, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एम एस एक्सेल में शिफ्ट F10 शॉर्ट कीज़ का प्रयोग किस ऑपरेशन को करने के लिए किया जाता है। एम एस एक्सेल में शिफ्ट प्लस F10 का उपयोग। ऑप्शन है व्यू टिप पर जाना, कॉन्टेक्ट मेन्यू खोलना, बॉर्डर खोलना या फॉर्मूला टैब खोलना। शिफ्ट प्लस F10 जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो जो है ये कॉन्टेक्ट्स जो मेन्यू होता है उसको ओपन कर देता है। शिफ्ट प्लस 10 किसी चयनित आइटम के लिए शॉर्टकट मेन्यू प्रदर्शित करता है। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस 10, अब देखिए हमने शिफ्ट प्लस F10 की बात की थी, अगर शिफ्ट 10 के साथ हम अल्ट ऐड कर दें पहले तो ये क्या करता है, त्रुटि की जांच करता है, यानी जो भी एरर होगा उसको क्या करता है, उसकी जांच करता है और फिर उसे संदेश में प्रदर्शित करता है। वैसे ही अगर कंट्रोल प्लस F10 का अगर हम करें तो ये क्या करेगा, ये वर्कशीट में विंडो को फिर से मतलब जो है इसको पुनर्स्थापित कर देगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल में किसी संख्या को निकटतम पूर्णांक या महत्व के निकटतम गुणज तक राउंड करने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। देखिए एक्सेल में जो है किसी भी संख्या को निकटतम पूर्णांक, तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू है, जैसे मान लीजिए 1.5 है। अब 1.5 तो ये तो पॉइंट में वैल्यू हो गई है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो वैल्यू है इसको हम क्या करें, पूर्ण संख्या बनाएं। कई बार जो होता है कुछ ज़्यादा ही पॉइंट्स में होता है, जैसे मान लीजिए 5.623 इस तरह की जो वैल्यू होती है 5.6238, तो ये कुछ ज़्यादा लंबी हो जाती है। इसको हमको क्या करना रहता है, हम इसे एडिट करके एक पूर्णांक बनाएंगे, या तो एक पूर्ण स्क्वायर बनाएं या फिर एक पूर्ण संख्या। तो उसके लिए जो है हमें कौन सा यूज़ करना पड़ता है। ऑप्शन है बेस फंक्शन, सीलिंग फंक्शन, सेल फंक्शन या एवरेज फंक्शन। तो इसके लिए हम सीलिंग जो है फंक्शन का यूज़ करते हैं। सेकेंड ऑप्शन सीलिंग फंक्शन संख्या को शून्य से दूर सार्थकता के निकट गुणज तक पूर्णांकित करता है, यानी कि इसका मान शून्य ना होकर जो है एक पूर्ण मान यानी पूर्ण संख्या बन जाता है। यदि मान लीजिए अपनी जैसे अपनी कीमतों में पैसे का उपयोग करने के लिए बचाना चाहते हैं और आपके उत्पाद की कीमत यानी कोई प्रोडक्ट है आप बेचना चाहते हैं, तो उसकी जो कीमत है कितनी है, 4.42 है, तो आप $4.42 है। आप चाहते हैं कि उसे हम एक पूर्णांक संख्या बनाए, या तो आप 4 में बेचेंगे या फिर इसे 5 में बेचेंगे। तो इसके लिए जो है हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं सीलिंग। अब जिसको जो मान है हमने जो कीमत चढ़ाई है उसका 4.42 कॉमा 0.05 हम सूत्र का यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, उसका एक पूर्ण मान बना देगा। ये एक तरह से $5 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एम एस एक्सेल 365 में अनुक्रमिक क्रम में दिनांकों की सूची को त्वरित रूप से बनाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। यानी कि एक्सेल 365 में हमें क्या करना है, डेट की एक शीट तैयार करनी है, डेट की एक शीट तैयार करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिल हैंडल, ऑटो कंप्लीट, ऑटो हाइड या ऑटो रन। तो देखिए इसलिए हम फिल हैंडल का ही यूज़ करते हैं। फिल हैंडल का यूज़ करके हम क्या करते हैं, जो भी हमें डेट दी हुई है तो उसकी हम एक सूची तैयार कर लेते हैं, यानी कि एक तरह से मेन्यू तैयार कर देते हैं। पहली तारीख वाले हम क्या करते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए हमें 1 तारीख से करना है तो हम 1 तारीख वाले सेल को चुनेंगे, फिर निकट सेल को अनुक्रमित तिथियों में भरने के लिए जो फिल हैंडल है उसको क्या करेंगे, हम उसको ड्रैग करेंगे। ठीक है ना, ये कर्सर से भी आप कर सकते हैं, आप डेट डाल दीजिए, कर्सर से आप उसको पकड़िए और नीचे की ओर जैसे स्क्रॉल करेंगे तो जो है ऑटोमेटिक भी फिल हो जाता है। इसे ही फिल हैंडल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एम एस एक्सेल 365 में एडिट मोड में कार्य प्रारंभ करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। एडिट मोड के लिए कौन सा तथ्य सही नहीं है। एम एस एक्सेल 365 उस सेल पर क्लिक करना जिसमें वह डेटा है जिसे आप एडिट करना चाहते हैं और फिर F2 दबाना। उस सेल पर क्लिक करना जिसमें वह डेटा है और उसके बाद फॉर्मूला बार में 3 में कहीं भी क्लिक करना। सेल पर डबल क्लिक करना और वह डेटा जिसे आप एडिट करना चाहते हैं। उस सेल पर क्लिक करना जिसमें वह डेटा है
जिसे आप एडिट करना चाहते हैं और फिर F5 दबाना, तो ये वाला हमारा जो है राइट आंसर रहेगा। यानी कि हमें 365 में, एक्सेल 365 में क्या है, एडिट मोड, कार्य प्रारंभ करने के लिए जो ये है उस सेल पर क्लिक करके फिर F5 मोड दबाना, ये हम अगर करेंगे तो वो जो है कार्य नहीं होगा। तो ये जो है हमारा गलत वाला ऑप्शन है, तो फोर्थ वाला जो है हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है एक्सेल एक्सप्रेशन टू सम 1a/0 के अनुरूप त्रुटि मान या एरर वैल्यू का मान क्या होगा। तो देखिए, एक्सेल की बात करी है, उसमें हमने क्या किया, एक फार्मूला एडिट किया है। तो फार्मूले में अगर हम एरर वैल्यू की बात करें तो क्या दिखाएगा, हैशटैग वैल्यू, यानी थर्ड वाला जो ऑप्शन है हैशटैग वैल्यू, ये दिखाएगा। क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, वैल्यू का मान मतलब वैल्यू जो है उसमें ऐड कर रहे हैं, इसलिए इसमें जो है हैशटैग वैल्यू आएगा। बाकी हम देखते हैं कि जितने भी दिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए हैशटैग रेफ, हैशटैग div, तो ये किस लिए मतलब कहाँ यूज़ होते हैं। पहले देखिए, एक्सेल एक्सप्रेशन सम डिवाइड बाय 0 के अनुरूप त्रुटि जो है एरर वैल्यू का मान होगा। एक्सेल में हैशटैग वैल्यू का मान तब आता है जब आपके फॉर्मूले को टाइप करने में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। जैसे हम फॉर्मूला डालते हैं और कुछ गड़बड़ हो जाता है तो वो हैशटैग वैल्यू आता है। वैसे ही हैशटैग जो REF जो होता है, ये एरर जो है त्रुटि तब दिखाई देती है जब कोई फॉर्मूला किसी ऐसे सेल में हम करते हैं जो कि मान्य नहीं होता है। अगला है DIV। तो DIV कब दिखाता है, जब किसी संख्या को शून्य से डिवाइड करते हैं। किसी संख्या को हम शून्य से डिवाइड करेंगे तो वो क्या आएगा, वो इन्फिनिटी आता है। और इन्फिनिटी में क्या दिखाता है, हैशटैग DIV/0। वैसे ही हैशटैग नेम जो होता है, ये कब दिखाता है, जब फॉर्मूला में किसी भाग की जो है पहचान करने में सक्षम नहीं होता। यानी कि कोई भी आपने जैसे फॉर्मूला कुछ लिखा है आपने और जो है वो कंप्यूटर उसको पढ़ नहीं पा रहा हो, तो उसमें क्या दिखाता है, हैशटैग नेम। ये भी आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है MS एक्सेल में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे। यानी एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स जो है कैसे प्रदर्शित करेंगे। ऑप्शन है Ctrl+2, Ctrl+1, Ctrl+F या Ctrl+D। तो देखिए, Ctrl+1 जो है एक जो है दबाने पर ये एक्टिव हो जाएगा। MS एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स दिखाने के लिए Ctrl+1 कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। Ctrl+1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए एक शॉर्टकट कुंजी है। तो आप इसका जो है यूज़ कर सकते हैं। Ctrl+1 जैसे ही आप दबाएंगे तो क्या होगा कि जो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक्सेल शीट में कौन सी की आपके कर्सर को एक सेल से अगले सेल के दाहिनी ओर ले जाती है। ये बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर आप एक्सेल में काम करते हैं और आपको अगले ही सेल में जाना है तो आप किसका यूज़ करते हैं, आप टैब का यूज़ करेंगे। कीबोर्ड पर टैब जो होता है उसको टैबुलेटर की या टैबुलेटर की का संक्षिप्त नाम जो है टैब है, का उपयोग कर्सर को अगले टैब स्टॉप पर ले जाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है MS एक्सेल 2021 में निम्न में से कौन सा फंक्शन रेंज में एक स्पेसिफिक आइटम की खोज करता है और इसकी रिलेटिव पोजीशन देता है। ऑप्शन है मैच, एक्स मैच, इंडेक्स या चूज़। तो देखिए, MS एक्सेल 2021 जो है इसमें स्पेसिफिक आइटम की खोज करने के लिए एक्स मैच का यूज किया जाता है। एक्स मैच एक्सेल में एक्स मैच फंक्शन एक रेंज या सेल की एक एरे में एक स्पेसिफिक वैल्यू की खोज करता है और इसकी रिलेटिव पोजीशन भी देता है। अगला प्रश्न है MS एक्सेल 2021 में निम्न में से कौन सा फंक्शन दो एरे को वर्टिकली जोड़ता है। ऑप्शन है हैशटैग, वेस्टैग, अरेंज या स्टैक। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास दो कॉलम हैं जिसमें सेल्स बने हुए हैं, यानी कि आप जैसे एक्सेल ओपन करते हैं तो एक्सेल शीट में आपके पास जो है कुछ जैसे वैल्यूज़ हैं, दो कॉलम है और उसमें कई सारे सेल्स हैं। तो वो वैल्यूज़ को अगर आप एक ही में करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है वेस्टैग का यूज़, वी स्टैक का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या रहता है कि कई सारे जो सेल होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो MS एक्सेल आपको दो या दो से अधिक रेंज की सेल या एरे को दो तरीकों से अर्थात वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली रूप में संयोजित करने की अनुमति देता है। वी स्टैक एक ऐसा फंक्शन है जो दो या दो से अधिक एरे को वर्टिकली रूप में जोड़ता है, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। अगला प्रश्न है MS एक्सेल 2010 में पिछली शीट पर जाने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है Alt+ पेज अप, Ctrl+ पेज डाउन, Ctrl+ पेज अप या Alt+ पेज डाउन। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। MS एक्सेल 2010 में अगर हमें पिछली शीट पर जाना है तो पिछली शीट पर जाने के लिए हम Ctrl+ पेज अप यूज़ करते हैं, पेज अप, और पेज डाउन करेंगे तो वो है अगली शीट पर चले जाएगा। तो पिछली पर जाने के लिए Ctrl+ पेज अप। एक्सेल उपभोगकर्ताओं को अप्रासंगिक शीट्स के माध्यम से स्क्रॉल करने के बजाय, यानी आपको एक से दूसरी शीट पर जाना है तो आप स्क्रॉल किए बिना जो है इस शॉर्टकट की का यूज़ करके शीट जो है अपनी चेंज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे टॉप 15 क्वेश्चंस।
आप इनको एक और बार अपने टेस्ट के रूप में आप ट्राई कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके लिए एक प्रश्न भी है, आपको बताना है MS एक्सेल 2007 के लिए इनमें से कौन सा फाइल एक्सटेंशन प्रयुक्त किया जाता है। तो ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, जो भी सही ऑप्शन है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और भी कई सारी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर जाइए। चैनल पर आपको कई सारी वीडियोस मिलेगी जो कि अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगी, और सभी में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके लिए छाट कर बनाए गए हैं। तो जल्दी से चैनल पर जाइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए।